हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना सीखते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। देखिए, ये आपको दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम रखा गया है सेकेंड में, और वाई एक्सिस पर दिख रहा है ये वेलोसिटी या स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में। अब हमारे पास वेलोसिटी ए पॉइंट जो है उस पर समथिंग है, वेलोसिटी v1 है। वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ, और यहाँ आकर हो गया बी पॉइंट पर v2। फिर वेलोसिटी यहाँ हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ सी पर हम आए, वही रह गया। और फिर यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और डी तक आए। अब हमको ए से बी, बी से सी और सी से डी तक का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग निकाल ले रहे हैं एक्सेलरेशन, तो आप हर तरह का एक्सेलरेशन निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो v1 है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये ड्रॉप हुआ कहाँ, 5 के निकट, ये कह दीजिए t1। फिर यहाँ वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो गया t2। और यहाँ चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब फिर इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। अब देखिए ए से बी के बीच का एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि स्लोप ऑफ ग्राफ स्पीड देता है, इसी प्रकार यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है उसमें वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन देगा, इसका स्लोप जो है ग्राफ का। इसलिए स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी। अब इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ, अब ये लेंथ ए बी सी डी है, यहाँ ई लिख दीजिए, यहाँ एफ लिख दीजिए। अब स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वह हो जाएगा बी ई बाय ए ई इज इक्वल टू बीई कितना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वेलोसिटी ये v2 है, और ये जो वेलोसिटी है यहाँ तक ये v1 है। तो v2 माइनस v1 बाई टाइम हमको इससे लेना है, ये टाइम ये कैलकुलेट करना है टाइम। तो ये जो है हमारा t2 है और ये t1 है, t2 से t1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम। तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, अब v2 का वैल्यू डालते हैं, कितना है यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस v1 जो है 30 मीटर पर सेकेंड, अब बाय टाइम जो है ये इसके बदले यहाँ हमने रखा है t2 माइनस t1, तो t2 है 15 माइनस 5, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, अब इसका हो गया सेकेंड, इज इक्वल टू कितना हो गया 20 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये निकल गया। अब हम देखते हैं बी से सी के बीच का एक्सेलरेशन। तो बी से सी का बीच का एक्सेलरेशन निकालने के लिए देख रहे हैं कि इसके एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है,
इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी जो होगा वह जीरो होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वहां जीरो है। तो एक्सेलरेशन ए बिटवीन बी सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्लोप यहां जीरो है ग्राफ का। अब आइए हम निकालते हैं एक्सेलरेशन बिटवीन CD इज इक्वल टू ये बाय ये स्लोप ऑफ CD हो जाएगा, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD क्या, CF बाय FD इज इक्वल टू, CF का वैल्यू निकालने के लिए ये वेलोसिटी कितना है, v3 है, v3 माइनस ये वेलोसिटी हम आएंगे यहां, तो ये वेलोसिटी कितना है, ये है v4 अब बाय टाइम हो जाएगा t3 ये t3 माइनस t4 माइनस t3 इज इक्वल टू, देखिए v3 कितना है 50 है, माइनस v4 कितना है 20 है, बाय t4 35 माइनस t2 25 इज इक्वल टू, ये हुआ 30 बाय 10। अब हमको ये देखना है कि ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, अपवर्ड था, और ये राइट एंगल के लेफ्ट में है हाइपोटेनस, इसलिए यहाँ वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है। बट ये यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और राइट एंगल के राइट साइड में हाइपोटेनस जब होगा तो वहाँ हमारा जो है वेलोसिटी डिक्रीज करता है। ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोटेनस इसके राइट साइड में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर यहाँ माइनस है तो एक्सेलरेशन कहेंगे, बट अगर हम रिटार्डेशन वर्ड का यूज करेंगे रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन है। अब इसके साथ हम माइनस नहीं लिख सकते हैं, तो रिटार्डेशन होगा तब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहाँ जब हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जब रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस यूज करने की ज़रूरत नहीं है, रिटार्डेशन में ही वो शामिल है। तो इस प्रकार इजीली आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।